हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के टाइम अभी 5 बज रहा है और मैं अभी थोड़ा सा ना सोकर उठी हूँ जस्ट, तो इसलिए आप थोड़ा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम का कंडीशन। जो मेरे इतने नमूने नमूने जो राजकुमार है ना, वो कैसे करके फाइनली गए हुए हैं, वो आपको इधर तक दिख ही रहा होगा। और भी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे 2 अनमोल रतन जो है ना, वो कैसे करके अपना जो रूम का जो भी उनका सेटअप है वो कैसे करके गए हुए हैं। सो इस चीज़ को मैं आपको बैक कमरे से दिखाती हूँ, देखकर आपको अच्छा भी लगा। और ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, सभी माँ के साथ में है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा लेती हूँ ताकि आप लोग मेरा थोड़ा दुख समझें। और देखिए मेरे 2 अनमोल रतन का जो भी है, 2 नहीं है 3 है, 3 है। तो एक बड़ी वाली जो मेरी बेटी है थोड़ा कम करती है, लेकिन ये जो 2 है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मेरे सोने के बाद से मेरे बच्चे कितना अच्छा सरप्राइज दे करके रूम में मुझे, वो लोग अपना ट्यूशन चले गए हैं। और उन लोगों का ट्यूशन दोनों का, मेरे दोनों जो बेटे हैं ना, उनका ट्यूशन 3 से 4 है और मेरी बेटी का 4 से 5 है। तो 3 से 4 ये लोग कुछ इस तरीके से अपना फेंक करके सामान चले गए हैं और मैं यहाँ पर लेटी हुई थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग इस तरीके से करके चले जाएंगे। और फाइनली जब मैं उठी तो मुझे वो लोग सरप्राइज कर चुके थे। और ये सारी चीज़ें मुझे देखकर मतलब अजीब सा लगने लगा। फिर उसके बाद से शाम हो गई थी, तो मैंने ना यहाँ पर बैगन काट ली थी और थोड़े सा ना ये पालक पॉलीथीन में रखे हुए थे, तो मैंने पालक को भी काट ली थी और कपड़े उपड़े चेंज करने के बाद से। और यहाँ पर बर्तन भी धुल ली थी और बाकी भी सारे रखे हुए थे। ये लोग बाहर का भी जूते, यहाँ चप्पल वहाँ करके गए थे इसे भी मुझे समेटना था। इन सबको मैं काट करके रख ली थी और मैं धो करके भी इसको रख ली थी। उसके बाद से यहाँ पर था बेसन, और ये ना पैकेट का बेसन था, एकदम न्यू ही हम मंगाए थे, तो ये आया था। तो वैसे ही मैं इसको इसमें पहले मैं रख लेती हूँ और उसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा मैं सारे मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। और टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक भी डाल दी थी। और सब चीज़ को डालने के बाद से मतलब ये बहुत ही अच्छा, ये पालक ना पॉलीथीन में रखे रखे ना ख़राब हो जाता है अगर मैं अभी नहीं बनाती इसको तो। और सब्जी मैं बनाती हूँ तो अभी कोई सब्जी मतलब उतना टेस्टिंग के साथ किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट से के हिसाब से कोई खा नहीं रहा है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं पालक को पकौड़े ही बना देती हूँ और बैगन भी कोई खा नहीं रहा है, तो मैं बैगन का भी बना देती हूँ, थोड़ा बहुत सब लोग खा लेंगे। तो मैं उसके लिए यहाँ पर पेस्ट बना रही थी। और जिस साड़ी पर गई हुई थी ड्यूटी ना, बस मैं वैसे ही आकर हाथ पैर धुल करके सो गई मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हरासमेंट जैसा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी थोड़ी आराम कर लूँ फिर मैं काम करूँगी। तो मैं सीधे आई थी 3 बजे, तो 3 बजे मैं सो ही गई थी। और उठने के बाद से मैं ये सब करने लगी और फिर मैं यहाँ पर धर थी अपना कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दी थी मैं रिफ़ाइन ऑयल गरम करने के लिए। तो ये भी गरम हो ही रहा था। और उसके बाद से मैं बैगन को इधर अपना काट काट के और पेस्ट में डाल डाल करके और मैं यहाँ पर इसमें डाल रही थी। इसको देखने के बाद से ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ऐसा, मतलब ये ना अजीब देख में से ब्रेड की तरह ये लग रहा था देखने में। तो ये से तो पहले बच्चे समझे कि ये ब्रेड ही है, बट उन लोग को खाने के बाद पता चला कि नहीं, ये बैगन है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बैगन को आज इस्तेमाल किया और बैगन को भी अच्छे से मैंने पकौड़े बनाकर सबको खिला दिया। क्योंकि अगर बैगन को मैं ये चीज़ नहीं करती तो फिर बैगन मेरा ख़राब हो जाता। और वैसे ही मेरे घर ना सब्जियां खरीद कर आती हैं, तो खरीदी मार्केट से खरीदी हुई सब्जी हो या फिर कोई चीज़ हो तो बर्बाद करना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करके इसको मैं भी अच्छे से सभी को बनाकर खिला दिया और सभी को अच्छा भी लगा। और उसके बाद से मैं यहाँ पर रखी हुई थी पालक काट करके, तो अब मैं थोड़ी सी पालक का भी बना देती हूँ। इसको मैं देखूँगी अगर कोई खाएगा तो ठीक है, अगर नहीं खाएगा तो फिर इसको भी छान करके मैं सब्जी बना दूँगी। तो बस इसको एक हाथ से तो ये मिक्स हो नहीं रहा है ठीक से,
तो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही थी, ठीक से चल नहीं रहा था। तो ये मैं इसी में डाल करके बेसन में इसको मैं छान दूँगी। तो इसको ना सब्ज़ी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, सब लोग इसका भी पकौड़े बड़े ही चाव से खाए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप लोग भी कभी पालक पकौड़े ट्राई कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसा ही कुछ किया। और पालक की सब्ज़ी आजकल मैं बनाती हूँ तो कोई खाता नहीं है, मेरा बर्बाद ही हो जाता है। तो इसलिए मैं इस बार ना सब्ज़ी और ना बना करके सीधे पकौड़ी ही बना ली थी, और इधर बना बना कर मैं रख भी रही थी, और जिसको खाना था वो खा भी रहा था। और बच्चे तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है अगर उधर से आए तो। उसके बाद से यहाँ पर मेरा पूरा मिक्स हो चुका था, और छोटी छोटी मैं इसको अब निकाल लूँगी इधर से भी डाल करके। और आप लोग को अगर ये चीज़ मतलब टिप्स अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी अपना सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका पकौड़े कैसे मतलब कितना अच्छा लगता है। तो आज की मेरी वीडियो आपको ये पकौड़े की कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस तरीके से पालक का यूज किया, बैगन का यूज किया, ये भी आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी कि मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में एक कुछ नए चीज़ के साथ में। वैसे तो उतना मुझे ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है कि ब्लॉगिंग में ठीक से कर पाऊँ, बट जितना टाइम मुझे मिल पाता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ब्लॉग अच्छे अच्छे लेकर आ पाऊँ। और इस तरीके से मेरा ये पकौड़ी भी तैयार हो गया। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।